हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द मोड ऑफ स्कोर्स 3 4 3 5 4 6 6 x इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें मोड गिवन है, तो इस क्वेश्चन के करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि मोड की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। सो मोड इज इक्वल्स टू, तो मोड हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। ठीक है बच्चों। तो जो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरफ आ जाएगा एक्स आई और इस तरफ आ जाएगा हमारा एफ आई, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे छोटा डेटा 3 है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो 1 2, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। अब हम 4 देखेंगे, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 4 4, और यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी अभी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है बच्चों। अब देखो 5 5 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 5, सो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 1। अब देखो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2, तो 6 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी आ गई, 2। अब देखो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। अब इसके लिए देखो 3 के लिए भी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, 4 के लिए भी फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, और 6 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा बच रहा है एक्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल हो, ठीक है, अगर एक्स इक्वल्स टू 4 हो, इफ़ x इक्वल्स टू 4 हो, तो उस कंडीशन के अंदर 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी कंडीशन के अंदर 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, और मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म फिर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब भी 4 की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 3 होगी, और वो हमारा मोड होगा। सो x इज इक्वल्स टू सो x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।